नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 में। आज हम आपको भक्ति की उस पराकाष्ठा की कथा सुनाने जा रहे हैं जहां एक भक्त ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, वह आत्मा में बसता है। यह कथा उस समय की है जब लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। पूरा अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा रही थी। हर घर में उत्सव था, हर हृदय में आनंद था और हर मुख पर केवल एक ही नाम था, राम। राजमहल में एक भव्य सभा सजी थी जहां ऋषि, मुनि, योद्धा और भक्त सभी उपस्थित थे। उसी सभा में बैठे थे हनुमान जी, शांत, विनम्र और अपने प्रभु में पूरी तरह लीन। उनके चेहरे पर न कोई गर्व था, न कोई अहंकार, केवल एक गहरी शांति थी, क्योंकि उनके लिए संसार का हर सुख केवल एक ही चीज में था, अपने प्रभु के चरणों में रहना। तभी सीता माता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को एक अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट की। वह माला केवल आभूषण नहीं थी, वह प्रेम का प्रतीक थी, कृतज्ञता का प्रतीक थी। उस माला के हर मोती में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसमें चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की आभा दोनों समाई हों। पूरी सभा उस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो गई। सभी को लगा कि हनुमान जी इस उपहार को बड़े सम्मान के साथ धारण करेंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। हनुमान जी ने उस माला को अपने हाथों में लिया, उसे ध्यान से देखा और फिर अचानक एक मोती तोड़ दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वे पूरी माला के मोती एक एक करके तोड़ने लगे। सभा में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ को आश्चर्य हुआ, कुछ को क्रोध आया और कुछ को समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तभी एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा, हे हनुमान, आप यह क्या कर रहे हैं? यह माला अत्यंत मूल्यवान है, आपने इसे क्यों तोड़ दिया? हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं कि इन मोतियों में मेरे प्रभु श्री राम है या नहीं। यह सुनकर सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, क्या हर वस्तु में राम को ढूंढना आवश्यक है? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जिसमें राम नहीं, उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। उनके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें एक गहरी सच्चाई थी। यह सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह केवल भक्ति का अतिरेक है। तभी एक व्यक्ति ने व्यंग में कहा, अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे भीतर राम है? यह प्रश्न सुनते ही पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। अब वह केवल एक सवाल नहीं था, यह हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा थी। लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर न कोई क्रोध था, न कोई संकोच। उन्होंने धीरे से कहा, तुम देखना चाहते हो कि मेरे भीतर कौन बसता है? और फिर बिना एक पल की देरी किए उन्होंने अपने नाखूनों से अपना वक्षस्थल चीर दिया। उस क्षण जो हुआ उसे शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव है। जैसे ही उनका सीना खुला, एक दिव्य प्रकाश पूरे दरबार में फैल गया। वह प्रकाश इतना शुद्ध था कि उसे देखकर हर किसी का मन शांत हो गया। उसमें ना कोई भय था, ना कोई दर्द, केवल प्रेम था, केवल भक्ति थी। और जब लोगों ने उस खुले हृदय के भीतर देखा तो वे स्तब्ध रह गए। वहां कोई रक्त नहीं था, कोई मांस नहीं था। वहां स्वयं श्री राम और सीता माता विराजमान थे, शांत, दिव्य
और मुस्कुराते हुए। उस क्षण हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। किसी को अपने जीवन की सच्चाई समझ आ रही थी, किसी को अपने भक्ति की कमी महसूस हो रही थी, और किसी को यह एहसास हो रहा था कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उस समय श्री राम स्वयं भावुक हो उठे। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में प्रेम था, कृतज्ञता थी और एक गहरा सम्मान था। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम केवल मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे प्राण हो। तुमने भक्ति को जीकर दिखाया है। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने प्रभु के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। आपका नाम ही मेरा जीवन है। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। उस दिन पूरी सभा को यह समझ आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। भक्ति वह नहीं है जो केवल मंदिरों में दिखाई दे। भक्ति वह है जो हर सांस में हो, हर विचार में हो, हर भावना में हो। जब भक्त अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देता है और केवल अपने भगवान को अपने भीतर बसा लेता है, तब वह स्वयं भक्ति का रूप बन जाता है। और यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, तो उसे भीतर से एक शक्ति महसूस होती है, एक विश्वास जागता है, क्योंकि हनुमान जी केवल एक भक्त नहीं, बल्कि भक्ति का साक्षात स्वरूप है। तो याद रखिए, जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स भी और फ्यूचर ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाएं मिलती रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।